यूनियन हुई है, लेकिन पैर में जो जूता है वो जूते से अभी तक किसी आईएएस ऑफिसर को इन्होंने मारा नहीं है का पगार, जबकि आज 605 रुपया या 603 रुपया पर डे है, उनके हाथ में वो 250-300 रुपया दे रहे हैं, यानी 300 रुपया। तो जो हमारी मानसिकता बनती है वो ये समाज में बनती है, जो कि समाज जाति, धर्म, रूढ़ी, पुरुषी वर्चस्व में तैयार हुआ है। पुरुषी वर्चस्व भी है। स्टैंडर्ड क्या है? जो ब्राह्मण जो करता है वो स्टैंडर्ड है। ब्राह्मण प्लस जब पूंजी का विकास हुआ और भांडवलशाही का विकास हुआ, कैपिटलिज्म का विकास हुआ, तो ऑफिसर इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये एक दूसरा साथ में घुसा के रख दिया। तो होता यह है कि वो जैसा बर्ताव करता है वो स्टैंडर्ड, फिर दलित आदमी भी वहां जाके बैठता है तो वो ही स्टैंडर्ड की स्टिक हाथ में लेके बैठ जाता है। उसको बाहर पूछो, बाबा साहब को मानते हो? हाँ हाँ हाँ, शिका संगठित हुआ, संघर्ष करा। मगर जब वो पोजीशन पे जाके बैठता है और उसके पास काम करने वाला आदमी उसके पास जब मांगने जाता है कि मेरा हक का मिनिमम वेज दो, इक्वल वेज, परमानेंसी दूर, मिनिमम वेज, वो देने के लिए तैयार नहीं है। ये मानसिकता है। और ये मानसिकता में कहीं तो ये भी छुपा है कि ये दलित है, अरे मेहरबानी समझो तुमको नौकरी दे रहा हूं। वरना आप मुझे बताइए, 24 फरवरी 2015 को मिनिमम वेज डिक्लेयर हुआ है सफाई कामगार के लिए पूरे महाराष्ट्र में, और आज पूरे महाराष्ट्र में जाइए एक भी जगह पर नहीं मिलता है। ये जो आईएएस लोग हैं ये कल्प्रिट नंबर 1 है। ये आईएएस वालों को लगता है कि ब्रिटिशों ने ये देश बिना आज़ादी की लड़ाई के हमारे हाथ में दे दिया है, और वही सड़े हुए दिमाग से ये आईएएस लोग काम करते हैं। इनको 7th पे कमीशन चाहिए, उसके ऊपर और भी पर्क्स चाहिए, मगर कामगार को आज 2015 में डिक्लेयर हुआ मिनिमम वेज आज 1,20,000 मुंबई में, थाना में 1,70,000, पूना में 3 लाख रुपया एरियर्स निकलता है हर एक वर्कर का मिनिमम वेजेस का। क्यों निकलता है? क्योंकि अभी भी यूनियन हुई है, लेकिन पैर में जो जूता है वो जूते से अभी तक किसी आईएएस ऑफिसर को इन्होंने मारा नहीं है। क्योंकि मारेगा कोई तो उसकी नौकरी चली जाएगी। पर ये आईएएस ऑफिसरों को बिल्कुल लाज शर्म नहीं है कि मेरे राज्य में, मेरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम मिनिमम वेज तक 5 साल तक नहीं दे सके। तो ये जो सरकारें हैं, ये सरकारें और ये हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं, पॉलिटिशियन हो या ऑफिसर्स हो, आईएएस से लेके नीचे तक के, इनको पोजीशन में बैठने के बाद ये लगता है कि ये देश मैं चला रहा हूं। अगर हमारे यूनियन के सदस्य जो जाकर बैठते हैं उनके सामने कुर्सी में और बात करते हैं, जो कि यूनियन ने कहा है कि बैठ के बात करना, उनको अंदर से तिलमिलाते हैं। मगर अब उनको भी पता है कि बोलने से क्या फायदा, ये अपमान कर देंगे। अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन तुम इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाओगे और ये चाहोगे कि आप साहिब जी करके बात करोगे, तो नहीं होगी ये बात, और होनी भी नहीं चाहिए। जो हुकूमत है उनका उनकी तरफ देखने का जो रवैया है, वो आज भी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी गलती है कि उनको हम परमानेंट नौकरी नहीं दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी गलती है कि उनको इक्वल वेज नहीं दे रहे, ये बिल्कुल सोच नहीं है। ये हमारी गलती है कि उनको इंसान की ज़िंदगी हमने नहीं दी। आज भी, आज 10 तारीख हो गई, कानून से जनरली हमारे यहाँ पर 7 तारीख को बारिश आती है। एक को भी मुंबई में अभी तक ना तो जूता दिया है, ना तो रेनकोट दिया है, ना तो कैप दिया है। हाँ देंगे, नहीं दिया तो क्या हुआ। ये जो है, ये मानसिकता, ये गलत मानसिकता भारतीय समाज में है, और वो जातीयता से आई है और क्लास पर जाके रुकी है। यानी
उच्च वर्णीय उनसे शुरू हुई, मगर आज जो दलित समाज के ऑफिसर बैठे हैं वो भी इसकी तरफ नज़रअंदाजी करते हैं कि अरे 10 तारीख हो गई, अगर कल बारिश आएगी तो मेरा मजदूर बारिश में, हाँ तो क्या हो गया, बारिश में भीगा तो पानी जमा हो जाता है, कार बड़ी धूम से चली जाती है, पूरा पानी इसके ऊपर फैल जाए, हाँ थोड़ा तो होएगा ही ना, रास्ते पर काम करना है तो ये तो होएगा ही। क्यों होगा, तुम करोगे काम। तो ये उच्च वर्णीय जो मानसिकता है, वो मानसिकता वो पोजीशन पे जाने के बाद दलित समाज का भी आदमी वहाँ रहता है तो भी वो आती है। आज मुंबई में लगभग 70% जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी दलित समाज के हैं, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट 300-400 लोगों का हुआ करता था, तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, गुजराती थे, मारवाड़ी थे, ये थे। अब कॉन्ट्रैक्टर ही 18 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो लोग तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर ये इंटरेस्ट किसको लिया, दलित समाज में जो आगे पीछे करने वाला, नेताजी के आगे पीछे घूमने वाला था, उसको कॉन्ट्रैक्टर बना दिया। अब वो भी यही कामगारों के साथ में उसी बस्ती में रहने वाला, उसी बस्ती में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती या 6 दिसंबर मनाने वाला, इन्हीं के साथ में शिका संगठित हुआ, संघर्ष करा, ये लिखने वाला, और वो कॉन्ट्रैक्टर हुआ है, दलित समाज का ही है, 75% दलित समाज के। लेकिन वो भी कामगारों को पूरा पगार देने के लिए राजी नहीं है। अगर यूनियन जरा सी कमज़ोर हो गई तो ये सभी कॉन्ट्रैक्टर जो दलित समाज के हैं, इनका पगार आधे पर ला देंगे। आज भी कुछ कामगार ऐसे हैं, एक 400-500 पूरे मुंबई में, जो यूनियन में नहीं है। आज भी आप चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको उनका पगार, जबकि आज 605 रुपया या 603 रुपया पर डे है, उनके हाथ में वो 250-300 रुपया दे रहे हैं, यानी 300 रुपया वो इनके मेहनत का खा रहे हैं। और वो कौन है, वो भी दलित समाज के हैं। 75%, 25%, पहले तो 100% अपर कास्ट के थे, तो वो भी नहीं देते थे। ये जो दलित समाज के कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पर आ गए, वो भी नहीं देते। दलित समाज के जो ऑफिसर्स हुए हैं, वो ऑफिसर्स भी इसके लिए सतर्क नहीं है कि हमारे समाज का हो या कोई दूसरे समाज का हो, कामगार को उसका अधिकार और उसका हक मिलना चाहिए। ये पोजीशन में वो अपने आप को रखने के लिए तैयार नहीं है। वो मैं बोलूँगा वैसा तुम काम करो, ये मस्ती उनमें आई हुई है। और ये आज की मस्ती क्लास से आती है, क्योंकि कास्ट तो वही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी क्लास भी अपर है और पोजीशन भी अपर है, तो उनकी भी है। और जो वही कास्ट के हैं लेकिन पोजीशन से ऊपर गए हैं, उनकी भी यही मस्ती है।